हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आपके साथ परीक्षा धाम संपूर्ण अध्ययन की सीरीज में एक और नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाएं। तो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाएं, जो कि हमारा 6th चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसका विभाजन हम मुख्य रूप से 3 भागों में देख सकते हैं। पर इस बुक में जो विभाजन किया गया है वह हमारा 7 भागों में किया गया है: आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यान, गोंडवाना, दक्कन और टरसरी। इसको अपन 3 भागों में किस रूप में देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं को 3 रूपों में इस प्रकार से देखा जा सकता है कि सबसे पहले अपन देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर अपन देखेंगे पुराना क्रम की चट्टानें और लास्ट देखेंगे अपन आर्यन चट्टान क्रम। तो आर्कियन चट्टान क्रम में 2 देखेंगे अपन, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। पुराना में अपन 2 देखेंगे, कुड़प्पा और विंध्यन। साथ ही साथ आर्यन चट्टान क्रम में अपन 4 देखेंगे, गोंडवाना, दक्कन, टरसरी और क्वार्डनरी। तो इस प्रकार से भूगर्भिक संरचनाओं का विभाजन किया जाएगा। और भूगर्भिक संरचनाओं को एक रूप और है विभाजन का, वह है सामान्य विभाजन। सामान्य विभाजन को अपन 2 रूपों में देखते हैं। एक देखते हैं अपन प्रायद्वीपीय विभाजन और एक देखते हैं अपन गैर प्रायद्वीपीय। गैर प्रायद्वीपीय में टरसरी युग आ जाएगा। टरसरी युग की चट्टानें कहाँ प्राप्त होती हैं तो आपको याद रखना है, हिमालय के पास प्राप्त होती हैं। और क्वार्टनरी युग आ जाएगा, जो कि मैदान अपन देख सकते हैं, जिनका निर्माण गैर प्रायद्वीपीय है, जो कि अपना उत्तर का भारत है। और शेष काय में आ जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय चट्टानों में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले हमारी जो चट्टान है वह है हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान है। मैं आपको बता दूं कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान है हमारी, वह सबसे प्राचीन चट्टान है। अगर मैं बात करता हूं आग्नेय चट्टान की, आग्नेय, तो आग्नेय चट्टान जो होती है इसका होता है अपर्दन एक बार, और एक बार अपन देखेंगे निक्षेपण। अपर्दन निक्षेपण होता है और ताप व दाब बढ़ता है तो यह परिवर्तित होकर बनती है कायांतरित चट्टान। जब आग्नेय चट्टान का अपर्दन होता है तो इसमें ताप व दाब की वृद्धि के कारण यह कायांतरित हो जाती है और कायांतरित चट्टान बन जाती है। आपको ये याद रखना है। और ये अगर लावा से बनी चट्टान है तो वह कठोर चट्टान होगी, और निक्षेपण से बड़ी चट्टान है तो मुलायम चट्टान होगी। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जो आर्कियन क्रम है यह सबसे पुराना क्रम है, और इसका चट्टान कब हुआ है तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। जो इसका मूल रूप है वह है आग्नेय। यह कैसी चट्टान है? यह एक कायांतरित चट्टान है। ताप एवं दाब में वृद्धि हुई है आग्नेय चट्टान की, तो आर्कियन चट्टान बनी हुई है, जो कि जीवाश्म रहित चट्टान होती है, क्योंकि यह सबसे पुरानी चट्टान है। तो यह सबसे प्राचीन चट्टान है। साथ ही इसका प्री कैम्ब्रियन काल में इसके निर्माण हुआ है, और यह आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण बनी हुई है। इसमें ताप दाब की वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यह काय में परिवर्तित हो गई है, नीस और शिष्ट में परिवर्तित हो गई है। तो आपको याद रखना है। और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। जो बुंदेलखंड नीस जो है वो सर्वाधिक पुराना नीस है, परंतु इसमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि अत्यधिक गहराई में दबे होने के कारण यह जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है, जो प्रभावित जिले हैं इसके, वह मुख्य रूप से हैं कौन कौन से? टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, मैंने आपको बताया है अभी हाल। और यह अत्यधिक प्राचीन चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान यही है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन सी चट्टान जीवाश्म रहित चट्टान होती है। तो ऑप्शन दिया जाएगा आर्कियन, सही ऑप्शन क्या रहेगा? आर्कियन चट्टान क्रम। दूसरा चट्टान क्रम है हमारा धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़ चट्टान की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो धारवाड़ जो नाम है वह किस नाम पर पड़ा है? तो यह भी आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसका धारवाड़ जो नाम पड़ा है वह धारवाड़ एक स्थान है जहाँ पर इसकी प्राप्ति हुई थी, इसी के नाम पर इसका नाम धारवाड़ चट्टान क्रम पड़ चुका है। तो हम बात करते हैं धारवाड़ की। तो आर्कियन चट्टान के अपर्दन से, मैंने बोला एक बार अपर्दन होगा एक बार निक्षेपण होगा, तो अपर्दन निक्षेपण के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। तो यह भी एक रूपांतरित चट्टान हो जाएगी, क्योंकि इसमें ताप और दाब की वृद्धि होगी और इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। यह कहाँ प्राप्त होती है? तो जबलपुर में सकोली श्रेणी में, बालाघाट की चिल्पी श्रेणी में, सौसर श्रेणी में छिंदवाड़ा की प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है यह 3 जगह प्राप्त होती है। कहाँ? सकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी और सौसर श्रेणी में प्राप्त होती है।
इनमें मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाएगा वह पाया जाएगा हमारा क्या, मैग्नीज। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें खनिज कौन सा पाया जाएगा, इसमें खनिज जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा मैग्नीज, मुख्य रूप से इसमें खनिज प्राप्त होता है। और अगर हम चिल्पी श्रेणी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत तांबा और मैग्नीज प्राप्त होगा हमें। और सकोला श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभ्रक, संगमरमर और डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। इसमें मुख्य खनिज जो है वो मैग्नीज रहेगा, ये आपको याद रखना है मुख्य रूप से। इसका मैंने आपको बताया कि धारवाड़ के गांव में इसका खोज हुआ था कर्नाटक के, इसे इसका नाम क्या पड़ चुका है, धारवाड़ पड़ चुका है। और सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, सर्वाधिक खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना उसका सही ऑप्शन रहेगा धारवाड़ चट्टान क्रम। नेक्स्ट चट्टान है हमारी कुड़प्पा चट्टान। कुड़प्पा चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी नामकरण वैसे ही हुआ है जिस प्रकार से धारवाड़ का नामकरण हुआ था। कुड़प्पा क्रम जो हमारा है, कुड़प्पा क्रम का जो नामकरण होता है वह होता है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर पड़ा है, कि आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा नामक ग्राम है, वहाँ पे इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, कुड़प्पा चट्टान क्रम पड़ा है। तो आपको याद रखना है। और यह कब कैसे निर्मित हुई है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपर्दन या निक्षेपण से निर्मित हुई है। इसका मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विस्तार कहाँ पाया जाएगा, तो यह बिजावर श्रेणी में पाया जाएगा, ग्वालियर श्रेणी में पाया जाएगा। मैंने आपको बताया था बिजावर श्रेणी हमारी हीरा उत्पादन में प्रमुख है और इसमें प्रमुख खनिज क्या मिलता है, हीरा। तो बिजावर श्रेणी आ गई तो हीरा की प्राप्ति होगी, आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैंने आपको नाम बता दिया है कि आंध्र प्रदेश के ग्राम पर इसका नामकरण किया गया था। हम बात करते हैं विंध्यन चट्टान क्रम की। तो विंध्यन चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो कुड़प्पा चट्टान के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और यह परतदार चट्टानें होती हैं, एक के ऊपर एक परत रहेगी इनमें। और यह मुख्य रूप से विंध्यन श्रेणी जो है वहाँ प्राप्त होंगी, जैसे कि कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में प्राप्त होती हैं अपन को। और इस चट्टान में जो है मुख्य रूप से चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के अत्यधिक बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। मैंने आपको जब पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि भांडेर श्रेणी के पश्चिमी छोर पर बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है, साथ ही साथ चूना पत्थर की भी अधिकता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास भी इन्हीं चट्टानों क्रम में हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैमूर श्रेणी में ही हमारा क्या स्थित है, कटनी स्थित है, जिसे सीमेंट नगरी के नाम से भी, चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से क्या निकलती है, हमारी केन नदी भी उद्गमित होती है। तो आपको याद रखना है विंध्यन चट्टान क्रम। इसके बाद जो अगला चट्टान क्रम है वह हमारा डक्कन ट्रैप चट्टान क्रम। डक्कन ट्रैप चट्टान क्रम, जो डक्कन है इसका जो निर्माण हुआ है वह हुआ है ज्वालामुखी के लावा से, मैग्मा के जमाव से। किस युग में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है क्रेटेशियस युग में हुआ है डक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण। इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाएगा, स्फटिक पाया जाएगा, डोलामाइट पाया जाएगा और मुख्य रूप से काली मृदा का निर्माण हुआ है इधर पे। और काली मृदा काय के उत्पादन में महत्वपूर्ण होती है, तो कपास उत्पादन में काली मृदा का अत्यधिक महत्व होता है। और यह मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में प्राप्त होती है। इन्हें बेसाल्टिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी डक्कन ट्रैप हो गई है। इसके बाद जो हमारा अगली चट्टान क्रम है वह हमारा गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना चट्टान की अगर हम बात करते हैं तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वह किस काल में प्राप्त होती हैं, तो हमें कार्बोनिफेरस काल में प्राप्त होती हैं और जोरासिक काल तक प्राप्त होती हैं। इन चट्टानों का निर्माण बहुत हुआ है, अधिक मात्रा में हुआ है। और यह चट्टानें मुख्य रूप से पेंच घाटी में प्राप्त होंगी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सोन घाटी में प्राप्त होंगी, जबलपुर, बघेलखंड इत्यादि जगह पर प्राप्त होती हैं। और यह मुख्य रूप से कोयला मतलब इन चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। अब आता है टर्सरी चट्टानें। टर्सरी चट्टानें यह नवीन चट्टानें हैं। यह प्रायः नदी घाटी में, विशेष नर्मदा और सोन घाटी में प्राप्त होती हैं। और अगर देश भारत की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में ये प्राप्त होती हैं। तो हम बात करते हैं, ये हमारी यहाँ चट्टानें कंप्लीट हुई यहाँ पे। और मैं आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इसके दो भाग प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश में। एक बिजावर श्रेणी प्राप्त होती है जो इसमें लिखा हुआ है, एक श्रेणी नहीं लिखी हुई इसमें, जिसका नाम है ग्वालियर श्रेणी। ग्वालियर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो बिजावर श्रेणी में हमें हीरे की प्राप्त होती है, जो मुख्य रूप से पन्ना, सतना, रीवा, छतरपुर इत्यादि जिलों में विस्तृत है। और ग्वालियर उपवन की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर जो चट्टानें रहती हैं, चट्टानों के ऊपर ऊपरी चट्टानों को भोराट तथा निचली चट्टानों को पार कहा जाता है, पार व भोराट कहा जाता है, याद रखना है आपको। जो वो ग्वालियर में चट्टानें प्राप्त होती हैं कुड़प्पा क्रम की, उसमें जो ऊपरी क्रम की चट्टानें होती हैं उन्हें भोराट और निचली क्रम की चट्टानों को पार कहा जाता है, जिसमें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, रंगीन संगमरमर इत्यादि क्या प्राप्त होती है, अधिकता में प्राप्त होती है, अधिकता देखने को हमें मिलती है। तो आपको मैं बता दूँ, ये था हमारा मध्य प्रदेश में भूगर्भिक संरचना
और ये आपको याद रखना है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, मैंने आपको बताया सर्वाधिक जीवाश्म वहीं प्राप्त होता है। 98% जीवाश्म धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है। मैं आपको मैप में एक बार बता देता हूँ कहाँ कौन सी चट्टान की स्थिति रहेगी। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा आर्किन क्रम की जहाँ है, यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में अपन को नीस देखने को मिलता है। बुंदेलखंड नीस बहुत पुराना नीस है। साथ ही आपने पढ़ा हुआ नीलगिरी नीस। फिर इस क्षेत्र में हमें गोंडवाना क्षेत्र मिलेगा, ये बिजावर श्रेणी है हमारी। और ये विंध्यन चट्टान क्रम है, ये धारवाड़ क्षेत्र है। ये डक्कन ट्रैप व क्रेटेशियस काल में डक्कन ट्रैप का निर्माण है, ये ग्वालियर श्रेणी है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भूगर्भिक संरचनाओं का विस्तार है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सब जुड़े रहें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ही फॉलो करें, सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस नीचे लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपन ट्राई करेंगे जल्द से जल्द अपन परीक्षा कंप्लीट